है रिपोर्ट टोटली फैक्चुअल बेसिस के खिलाफ है। तथ्य इससे विपरीत हैं। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं और आज भी वहां पे मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। अगर आप फैक्चुअल एग्जांपल्स की बात करें तो ज्ञानव्यापी में आज भी उस वजू टैंक के परिसर में शिवलिंग मौजूद है जिसकी जांच होनी बाकी है। पूरे परिसर की बाकी परिसर की एएसआई जांच हो चुकी है और एएसआई ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर एग्जिस्ट करता था। अगर आप भोजशाला की बात करें तो भोजशाला में एएसआई ने ऑथेंटिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल की है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर परिसर हुआ करता था, किस तरह से वहां पे खंबे मिले, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले, ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में भोजशाला के केस में मेंशन की गई है एएसआई द्वारा। अगर आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो वहां पे हमारा दावा है कि नीचे ही कंस का कारागार है जिसका आज तक कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, पर डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे उसको हमने भारी मात्रा में साबित किया है। संभल में अभी हाल ही में पिछले विगत 2 दिन पहले वहां पे एएसआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको सर्वे की एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। तो मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट बात कर रही है इस देश में तनाव फैलाने का काम कर रही है और इनको हमारे देश का लीगल सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन करती है और उसके बाद सारे तथ्य, साक्ष्य, साइंटिफिक एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस, उसके बाद कोई निर्णय आता है। तो ये जो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मस्जिदों को तोड़ के बने हैं, तो मुझे लगता है तथ्य इसके टोटल विपरीत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ के उस पर मस्जिद तामील की गई है। सर, हमारे सामने अदालतों के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें वकील रहे हैं और उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर आप लोगों के पक्ष में जो फैसले सुनाए हैं, अंतरिम आदेश भी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की रिपोर्ट जारी करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, एक ही मकसद है इस तरह की रिपोर्ट जारी करने के पीछे कि जो इस देश में यहाँ के नागरिक हैं, जो लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं और जो लोग अपनी एक जिसे कह सकते हैं अस्मिता, आस्था, उनके जो केंद्र हैं उसको स्थापित करना चाहते हैं, उस लड़ाई में एक नैरेटिव वॉर इस समय चल रही है कि ऐसी तरह की जो सोच है इसको दबाया जा सके और जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो इस देश में बढ़ें। इसके लिए इस तरह का एक रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक फॉरेन एजेंसी जिनको इन सारे केस के फैक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया है, अपनी इस रिपोर्ट में उन सारे फैक्ट्स को, एएसआई रिपोर्ट को डील नहीं किया है, इस तरह की अगर प्रेजुडिशियल रिपोर्ट दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो ज्ञानव्यापी, मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि या अलग अलग केसेस की जो मुक्ति की बात चल रही है उसको दबाया जा सके।